But if anyone is having from yesterday's lecture, then you can ask. Otherwise, we will continue with the revisions. We were doing exercise 11.2. Yesterday we had done 11.1. We will start revision again. And some more questions also we will do. 11.2 question number question number 2 की justification जो है that we will do. And after that, question number 3 and 4 we will discuss, and then some extra question, 1 mark question. Question number 2 में you are to construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray, and you are to justify the construction also. So what we will do, construction आप कर लोगे इसमें 90 डिग्री का एंगल आप पहले कंस्ट्रक्ट करोगे, then उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे, so that will be your angle of 45 degrees. So ये एंगल आपका 45. जितने भी इसमें आर्क्स आपकी बनती हैं उनको नेमिंग दे दोगे. दिस इज सी डी ई, let this be OA, OA मान लो. This point be C, this point is B 60 वाला, ये हमने E ले लिया 120 वाला, ये पॉइंट हमने F लिया. Let this point be G. तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो B 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया. उसके बाद यहाँ पे आर्क्स हमने मेंशन कर दी C, D, E एंड F, जहाँ पे F ये पॉइंट है जहाँ पे 90 वाला, और ये जो आपकी मेन आर्क थी वो इंटरसेक्ट कर रही है, एंड देन इसको मैंने नेम दे दिया G. एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे, we will do the justification. जस्टिफिकेशन में देखो हमने क्या किया है, एंगल AOB हमने 90 कंस्ट्रक्ट. अब ये एंगल आपका 90 डिग्री का है. हमने इधर से क्या करना है, C और CG को ज्वाइन कर. इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे, तो अब आपकी यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बन रही हैं वो कौन कौन सी बनेगी, OGF एंड OGC. हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो एंगल जो आपका ये वाला बनेगा, ये दोनों हमने शो कर दिए कि ये दोनों इक्वल हैं. अब क्योंकि ओवरऑल ये एंगल 90 डिग्री की बने और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इट मींस इनका जो सम है दैट विल बी 90 डिग्री. तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप उसका हाफ इधर हाफ इधर ले रहे हो, तो इट मींस 45 आपका उस साइड आएगा, 45 आपका इस साइड आएगा. हमने एंगल AOB ले लिया 90 डिग्री. उसके बाद हमने ज्वाइन किया है FG एंड CG को. अब हमने ट्राइंगल्स ले ली, इन ट्राइंगल OGF एंड ट्राइंगल OGC. अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो आपका ये GF है और जो ये आपका GC है, क्योंकि ये आर्क्स हमने लगाई थी सेम रेडियस लेके, G वाली जो आर्क्स है सेम रेडियस लेके, ये आर्क्स हमने C और F पॉइंट्स से लगाई थी, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं हमारे दीज विल बी इक्वल. तो GF जो है दैट इज इक्वल टू GC. रीजन क्या लिखोगे, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस. देन सेकंड हम इसमें लेके चल सकते हैं, क्या लेके चलेंगे हम इसमें, कि जो हमारा ये OF है और जो OC है, ये भी क्योंकि सेम आर्क है, जो है सेम रेडियस की आर्क, भी आपके इक्वल. OF जो है वो किसके इक्वल आ गया, OC. थर्ड OG दोनों में क्या है, कॉमन. यहाँ भी सेम रीजन है इसका, ये क्या है, कॉमन है. अब तीनों की तीनों साइड जो है ट्राइंगल की हमने शो कर दी कि दे आर इक्वल. तो ट्राइंगल OGF जो है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OGC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. साइड्स इक्वल है सारी, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस इनका जो ये वाला एंगल है GOF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोथ विल बी इक्वल. दिस इंप्लाइज एंगल GOF is equal to
GOC. These are the corresponding parts of the congruent triangle. Parts of congruent triangles are equal. तो ये दोनों हमने equal show कर, but इनका जो sum total है GOF plus GOC, ये sum total क्या है यहाँ पे? तो GOF को मैं रिप्लेस कर दूंगी GOC से, इसको 1 ले लेना, यहाँ पे यूजिंग 1 लिख देना। सो ट्वाइस ऑफ एंगल GOC इसके इक्वल आ जाएगा 90 के, तो एंगल GOC आ गया आपका। यही चीज हमें शो करनी थी, तो हमने कंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस जस्टिफाइड। दोबारा देखो, जस्टिफिकेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो जी वाली आर्क है, यानी कि जो 45 डिग्री वाली आर्क्स हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर करते हुए हमने ये आर्क्स लगाई थी, उनको हमने से ज्वाइन कर देना है। जो आपके एंगल जो टोटल था जिसका हमने बाइसेक्टर किया है उससे, तो जी और एफ को ज्वाइन किया, जी और सी को ज्वाइन किया। ये पूरा एंगल मुझे 90 डिग्री का गिवन था, मैंने खुद कंस्ट्रक्शन की है तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब ये वाली जो छोटी आपकी ट्रायंगल्स बन, ये मैं इधर अलग से दिखा रही हूँ आपको। दिस इज योर जी, दिस इज एफ, दिस इज ओ। एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है, इसमें ये और ये ओ एफ और ओ सी, यहाँ पे हमने लगाई थी। ये ओ पे रख के आपने जो ये वाली आर्क लगाई थी वो आपकी सी और एफ दोनों से पास कर रही है, तो ये डिस्टेंस आपका सेम हो गया कि ओ एज सेंटर, अगर मैं इतना पार्ट ऑफ सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर, तो ओ एफ सेम वे में ओ पे रख के हमने ये आर्क लगाई, एफ सी पे रख के हमने ये आर्क लगाई थी, एफ पे रख के हमने ये आर्क लगाई, तो सी एफ और जो ये एफ जी भी है वो क्योंकि इक्वल रेडियाई है तो उनकी आर्क्स जो है वो इक्वल है, डिस्टेंसेस भी हमारे इक्वल हो गए। और ये वाली जो लाइन है वो कॉमन, तो साइड 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 जो है वो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा आपका और ट्राइंगल्स आपने शो कर दिया, दैट आर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो इनके जो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये पूरा ओवरऑल एंगल आपका 90 डिग्री था। तो यहाँ पे जो एंगल्स आपके बन रहे हैं वो एंगल्स आपके बन रहे हैं 90 डिग्री का टोटल है। तो यहाँ हाफ हाफ हो गए, दोनों हमने यहाँ शो कर दिए इक्वल हैं। अब इनका सम, इस वाले का और इस वाले का सम पूरा 90 गिवन है, तो एक क्योंकि इक्वल है तो मैंने रिप्लेसमेंट कर दी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल जीओसी 90 डिग्री आ गया, एंगल जीओसी आ गया आपका 45 डिग्री। इफ एनीवन doubt, so you can raise your hand, I will unmute and then you can ask the doubt. Okay, fine. Now moving on to the question number 3, construct the angles of measurements. इसमें भी हम जो सेकंड पार्ट है वो कर चुके हैं। अब मैं आपको फर्स्ट और थर्ड एक ही में करवा दूंगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यू आर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और सेकंड पार्ट में आपको उसी का एंगल बाइसेक्टर यानी कि 15 डिग्री ड्रॉ करना है। 30 15 अगर आप देखो तो ये आपके 15 डिग्री के उसमें आते हैं, 15 से डिविजिबल है यू कैन से, तो ये एंगल्स आप बस से बनाओगे। सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 का डबल देखो क्या बनता है आपका, दैट इज 60। तो आप पहले 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, एक आर्क लगा लो, यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक रे ले लेंगे ओ ए, ओ को सेंटर लिया और एक आर्क आप इस तरीके से लगा लोगे, देन ये पॉइंट मैंने ले लिया सी, सी पे अगेन आप अपनी कंपास रख के ये आर्क लगाओगे, जहां पे भी ये आर्क आपकी कट कर रही है। ध्यान रखना है कि जो आपने ओ पे रख के आर्क लगाई है और जो आप सी पे रख के आर्क लगाओगे, ये जो है आपके रेडियाई सेम है। ये एंगल बन गया मेरा 60 डिग्री का, बट मुझे एंगल क्योंकि 60 का शो नहीं करना, तो मैंने इस स्लाइड को डॉटेड ले लिया ताकि जब मैं एग्जामिनर चेक करे मेरा जो है ये क्वेश्चन तो उसको प्रॉब्लम ना। अब ये एबीसी 60 बन गया, इसका बाइसेक्टर करने के लिए सी पे कंपास रखोगे, आर्क लगाओगे, बी पे कंपास रखोगे, सेम कंपास रेडियस खुला रहेगा, आप आर्क लगाओगे। ये ध्यान रखना है जब आप सी पे कंपास रख के आर्क लगाते हो तो इस वाले पोर्शन का हम क्योंकि बाइसेक्टर करते हैं तो इसका हाफ से ज्यादा खोल के आपने आर्क, यहाँ सी पे रख के
यहाँ बी पे रख के आर्क लगा देना। जहां पे ये दोनों आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट करेंगी वहां से आपने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है यूजिंग स्केल। स्केल रख के सीधी लाइनें आनी चाहिए, नीटनेस के नंबर होते हैं आपके। इस पॉइंट को नेम दे दो ई। तो जो ये मेरा एंगल ए ओ ई है, दैट इज एंगल ए ओ जी ई जो हमारा आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। अब देखो जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री के एंगल के लिए पहले आप ये 60 डिग्री का एंगल बना लोगे, डॉटेड लोगे। देन इसका एंगल बाइसेक्टर जैसे ऊपर बना, ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगेन इसको भी डॉटेड लोगे क्योंकि ये भी मेरा एग्जैक्ट एंगल नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो ये वाली आर्क है इसका एंगल बाइसेक्टर देना है। आपने ऐसे डार्क नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आपको क्लियर हो जाए कि कितना आपका इसका है पार्ट, तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। आपने ये डबलिंग नहीं करनी है। जस्ट अ मोमेंट अश्मित। अब हमने इसका जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इनकी नेमिंग करते हैं हम। ओ, इसको मैंने नेम दे दिया ए, दिस वन इज बी, सी, डी और ई मैंने इनको नेम दे दिया। अब मुझे डी पे कंपास रख के आर्क लगानी है, ई पे कंपास रख के आर्क लगानी है और ये ज्वाइन कर देना है। तो मेरा ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप नेम दे देना एफ। तो यहाँ मैंने नेम दे दिया सपोज एम। तो एम ओ एफ जो है मेरा दैट विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये एंगल एम ओ एफ जो है आपका दैट इज 15 डिग्री। यस अश्मित। मैम हमने जस्टिफिकेशन कौन से सम्स की करनी है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करनी है आपने। देन आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी करनी है, इनमें हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 2 में नहीं करनी। एक्सरसाइज 11.2 फुल में होनी है। 11.1 के सिर्फ थर्ड क्वेश्चन में नहीं होनी, बाकी पार्ट्स में आपने जस्टिफिकेशन करनी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नाउ मूव ओके बच्चे, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट 75 डिग्री, सेकंड पार्ट 105 डिग्री, थर्ड पार्ट 135 डिग्री। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका 75 डिग्री। 75 डिग्री का अगर आप डबल देखो तो दैट इज 150। और ये अगर मैं वैसे इसकी वैल्यू देखूं तो 75 जो है वो 60 और 90 के बीच में आएगा। मुझे जो एंगल्स दो ड्रॉ करने आते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, एक एंगल है मेरा 90 डिग्री का आता है मुझे, और दूसरा एंगल आता है मुझे 60 डिग्री। ये 60, ये 90। तो अब जो 75 है वो इनके बीच में आए। अब मैं अगर देखूं तो 60 और 90 के बीच में जो मेरा डिफरेंस मुझे पता है दैट इज 30 डिग्री। 30 का मैं हाफ कर दूं तो 60 प्लस 15 75 मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इस एंगल का जो ये वाला पार्ट है इसका बाइसेक्टर करूंगी। इसमें मेरी एक रे ये 60 डिग्री के एंगल वाली है, एक रे ये मेरे 90 डिग्री के एंगल वाली है। तो 90 प्लस 60 150, उसका हाफ मैंने किया दैट इज 75। तो 90 डिग्री का एंगल मुझे आता है, 60 डिग्री का एंगल मुझे आता है। इन दोनों का सम टोटल का अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो जो एंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, 90 और 60 वाली जो रेज हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये मेरी 90 वाली रे है, ये मेरी 60 वाली रे है, इनका एंगल बाइसेक्टर मैं करूंगी तो आई विल गेट एन एंगल ऑफ 75। तो नेमिंग दे दोगे आप इनकी। पहले आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना डॉटेड में, देन 60 का, और अब मुझे इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर। तो ये नेम्स दे दो, ओ ए डी, ये वाली आर्क यहाँ पे हमने सपोज दे दिया इसको नेम सी, और इधर इसको नेम दे दिया डी, ये पॉइंट मैंने दे दिया E। अब हमने क्या करना है, इस सी ई का आर्क का बाइसेक्टर ड्रॉ कर। सी पे कंपास रखो, मोर देन हाफ आर्क लगाओ। ई पे कंपास रखो, उतनी ही खुली रहेगी, आर्क लगा दो। जहां पे ये दोनों जो है आपके इंटरसेक्ट करेंगे वहां से आपने स्केल रख के
इस लाइन को पास कर देना है। ये लाइन क्योंकि मेरे 75 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको आपने सॉलिड ड्रॉ करना है, डॉटेड ड्रॉ नहीं करना। अब ये कोई भी अगर देखेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि ये वाली जो सॉलिड रे है, ये वाली मुझे एंगल दे रही है। डॉटेड जो है वो किस लिए थी, 90 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल का, ताकि मुझे 75 डिग्री मिल जाए। तो मेरा जो मेन एंगल बन रहा है वो ये एंगल है 75। सो अब मुझे क्या करना है, इसकी जो है जस्टिफिकेशन करनी है। तो जस्टिफिकेशन में एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अब इधर से अगर मैं देखूं तो एंगल जो मैंने ये लिया सी ओ ई, ये वाला एंगल, दिस इज 30 डिग्री। और इधर इसको मैं नेम दे देती हूँ जी, जी। तो ये जो एंगल है जी ओ सी, दैट इज हाफ ऑफ दिस एंगल। मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो जी ओ सी जो है दैट इज हाफ ऑफ सी ओ ई, यानी कि 30 डिग्री। ये आ गया 15 डिग्री। अब ये एंगल जी ओ सी प्लस सी ओ ए, ये मेरा मेन एंगल बन रहा है जो मैंने शो किया था। तो एंगल जी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए ओ सी, दिस इज इक्वल टू जी ओ सी 15 है, ए ओ सी 60 है, तो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री। और ये अगर आप इसको देखो जी ओ सी सी ओ ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग जी ओ ए। तो एंगल जी ओ ए कितना आ गया 75। ये आपकी जस्टिफिकेशन हो गई। ये सारा हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, ये वाला पार्ट बाय कंस्ट्रक्शन। आई होप दिस वन इज इक्वल। पहला एंगल इज क्लियर। ये एंगल हमने 60 का बाय कंस्ट्रक्शन लिया था। उसके बाद हमने इधर वाला एंगल जो था उसका एंगल बाइसेक्टर लिया था। 30 का ये था क्योंकि टोटल 90 है, 90 में से ये 60 का था, तो 90 में से 60 माइनस कर दोगे तो आपका जो ये वाला एंगल बचेगा ये 30 का बचेगा। जब हम 30 का हाफ करेंगे, ये हमने 30 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो 30 वाले का हाफ आपका 15 बनेगा। 15 ये 60 ये, टोटल जो है दैट विल बी 75। इसके बाद 105 का जो एंगल है सेम है, बस ध्यान क्या रखना है उसमें 90 और 120 का जो 60 150 का बाइसेक्टर लिया था। जब हमारे पास 105 डिग्री है तो इसका डबल 210, यानी कि 120 और 90 का सम आपका ये बनता है। तो 120 और 90, ये 90 का एंगल है, इधर आपका 120 का एंगल आता है, तो इसका बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो ये वाला जो एंगल आपका बनेगा दैट विल बी 105। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस ये ध्यान रखना है अब 90 के लेफ्ट पे आपने बाइसेक्ट करना है, राइट पे बाइसेक्ट नहीं करना। 90 के लेफ्ट पे भी 120 वाली जो आर्क है और जो 90 वाली आर्क है, इन दोनों का बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। सेम वे में आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे। एंगल ए जो है वो आपका ये वाला एओसी ले लेना, ये 120 डिग्री गिवन है। ये एंगल आपका 30 डिग्री का था, 90 से आगे 120, तो 30 आगे जाओगे तो 120 आएगा। इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर किया, तो ये 15 ये 15, ये 90 था, 90 में ये 15 ऐड करोगे तो यू विल गेट 105। तो सेम वे में है ये। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ मैंने 90 के राइट साइड पे बनाया था, यहाँ 90 के लेफ्ट पे बनेगा। यहाँ 60 और 90 का बाइसेक्टर किया था, यहाँ पे 120 और 90 का बाइसेक्टर करके। रेस्ट जो मेथड है इसका वो सेम है। उसके बाद 135 जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल सेम वे में लिखोगे। यहाँ पे 60 प्लस किया है, उधर 90 प्लस करके दिखाओ। अब नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री का, 45 भी 135 का, 135 आपको पता है दैट इज 90 प्लस 45। तो 90 का एंगल यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट। ये एंगल आपका 90 का हो गया, ये 120 है, और अगर मैं इधर इसको ले लूं तो दिस इज 180। ये स्ट्रेट लाइन एंगल आपका 180 का। 90 में मैं क्या
कि मेरा 135 बने, दैट इज 45। अब 90 में क्योंकि प्लस करना है तो एंगल इस साइड पे बने। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 135। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो हमेशा 90 से बड़ा होता है, यानी कि इस साइड पे बनेगा, यानी कि इधर मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो अब मैं ये पार्ट भूल जाऊंगी, मैंने इसको अभी नहीं देखना फिलहाल। मेरा एंगल ऐसे उल्टा बन रहा है, यहाँ मुझे 45 डिग्री का एंगल शो करना है। यहाँ 45 के लिए ये आर्क लगा लो, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये भी क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, तो जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो आपका इस, क्योंकि ये एंगल हमारा बन रहा है तो इधर ये लाइन जो हमने पहले सोचा था कि हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि नहीं है, वो हम शो कर रहे हैं। ये जो आपका एंगल है ए, इधर से ओ, इधर से सी, तो ये जो आपका एंगल ए ओ सी है, इससे है। अब इसका अगेन आप जस्टिफिकेशन जो है वो शो कर सकते हो कि आपका जो ये एंगल 90 है, इधर वाला भी 90 था, ये पोर्शन मैंने 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो 45 हो गया। ये 45 प्लस ये 90, ओवरऑल टोटल कितना आ गया आपका 135। So this was your question number 4. Question number 5 again. Construct an equilateral triangle given its side and justify the construction. ये आपको आता है, आपको कोई भी साइड गिवन है तो आपने अपनी मर्जी से 5, 6, 7 जितनी आप लेना चाहो ले सकते हो। इसको मैंने नेम दे दिया ए बी। ए पे कंपास रखो, बी जितनी खोलो, आर्क लगाओ। बी पे कंपास रखो, उतनी ही खुली रहेगी, या अदर इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि ए जितनी खोलो, आर्क लगा दो। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ये आपकी बनेगी ट्राइंगल, उसमें आपका जो ये इनकी लेंथ्स होंगी ये सेम आएंगी। क्यों सेम आएंगी? क्योंकि आपने बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ए पे रखा, ए पे रख के बी जितनी खोल के आर्क लगाई, फिर बी पे रख के उतनी खुली रहने दी कंपास और आर्क लगा दी। तो ये दोनों जो मेरी आर्क्स हैं दैट इज इक्वल टू दिस लेंथ ए बी। तो इट मीन्स इनका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी से पहले मैंने ए सी ड्रॉ की, फिर उतनी ही ए बी के इक्वल बी सी ड्रॉ की, तो तीनों साइड्स मेरी इक्वल होगी। इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इधर से जो मेरी ए सी है दैट इज इक्वल टू बी सी। इतनी खुली रही थी मेरी तो मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी थी। अब ए बी ए सी के इक्वल, ए सी बी सी के इक्वल, तो इट मीन्स तीनों आपस में इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का वन मोर वेरिफिकेशन यू कैन डू कि जब आप ये एंगल्स मेजर करोगे इनके, तो इनका मेजर विल बी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यू नो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो इनका जो सबका मेजर आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। यस लवलीना। Ma'am, kindly explain the justification of 75 degree. 75, ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन। 75 में बच्चे आपने क्या करना है, आपको एक एंगल आपने पहले कंस्ट्रक्ट किया वहां पे 60 डिग्री, 60 और 90 का आपने हाफ कर दिया, तो यू गेट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। हमने एक एंगल ये 90 का ड्रॉ किया था, ये एंगल हमने 60 का ड्रॉ किया था। इनके हम पॉइंट्स डिफरेंट ले लेते हैं। लेट दिस बी ओ ए, ये आर्क जिससे हमने एंगल जो है कंस्ट्रक्ट किया, मेन आर्क है ये हमारी। लेट दिस पॉइंट बी सी, ये 60 वाली जो हमारी आर्क है दिस बी डी, 120 वाली मैंने ई ले ली, और 90 पे जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है दिस इज एफ, और इधर से जो ये हमने बाइसेक्टर लिया इसका, लेट दिस बी बी। कुछ भी आप एज्यूम करके चल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी। देन हमने क्या करना है, हम अगर इससे एक तो कंपास की उससे प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे तो एंगल ए ओ बी आपका 75 डिग्री आ जाएगा। बट हमने क्योंकि जस्टिफाई करके दिखाना है, जस्टिफिकेशन में देखो एंगल ए ओ डी, मेरा जो ये वाला एंगल है दिस इज 60। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ ले रही हूँ डी, तो ए ओ डी
ये आपका 60 डिग्री का, यानी कि डी पॉइंट जो है वो इस वाली रे पे आपका आ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर मैं लेके चलूं तो पी ओ डी, यानी कि ये 90 से 60 के बीच वाला जो एंगल था मेरा, ये 30 डिग्री का एंगल था। तो एंगल पी ओ डी आ गया आपका 30। अब पी ओ डी का हाफ लेते हैं अगर हम, तो दैट इज 30 का हाफ यानी कि 15 डिग्री। पी ओ डी का जब मैंने हाफ लिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ से डी ओ डी और पी ओ डी। ठीक है, ये मेरे पास एंगल था 30 डिग्री का, इसका मैंने जब हाफ लिया तो ये लाइन आ गई, ये बी पॉइंट है मेरा, ये पी पॉइंट है मेरा, ये ओ पॉइंट है और ये मेरा इधर डी पॉइंट है। तो पी ओ बी और बी ओ डी दोनों इक्वल आ गए, इसके 15 डिग्री के। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल बी ओ डी जो है दैट इज हाफ ऑफ पी ओ डी, इस पूरे का हाफ है, कितना है 15 डिग्री। अब एंगल इधर से लो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस डी ओ बी। ए ओ डी हमने बाय कंस्ट्रक्शन 60 लिया, बी ओ डी हमने यहाँ शो कर दिया 15 है, तो इनका सम टोटल जो है दैट इज 75। If it is clear, it's okay. Otherwise, you can ask your doubt once again. Okay, fine. So with this, your this exercise is over. Now we will do the extra questions from this chapter. तो इसमें हम पहले वो जो क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क वाले बनते हैं दैट वी विल टेक एंड देन वी विल गो फॉर द अदर क्वेश्चंस। 1 मार्क वाले में आपने ये ध्यान रखना है, आपके जो एक तो क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आए थे दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किसी की भी डेफिनेशन आ सकती है आपकी, डिफाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिफाइन एंगल बाइसेक्टर, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है दैट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ये क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आ सकते हैं, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी माइनस ए सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी माइनस ए सी, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज पॉसिबल, स्टेटमेंट्स में आपको सेंड कर दूंगी, लेट अस डिस्कस द if BC is 3 centimeter and C is 30 degree। अब वो कह रहे हैं कि इनकी किस वैल्यू के लिए, ए बी माइनस ए सी की किस वैल्यू के लिए जो आपके ये है वैल्यू ट्राइंगल है वो पॉसिबल है, और ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन गिवन है हमें, ट्राइंगल में बी सी जो हम लेके चलेंगे दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर, और एंगल सी जो है वो हमारा क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन करेंगे, कंडीशन हमारी यूज होगी कि डिफरेंस ऑफ द साइड्स जो है मेरा, यहाँ मुझे क्या गिवन है, बीसी गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब जो मुझे ये डिफरेंस ऑफ साइड है वो मुझे, जो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो पता है कि डिफरेंस ऑफ द साइड्स शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। तो ए बी माइनस ए सी की वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली वो नेगेटिव नहीं होगी, तो जीरो के इक्वल नहीं लेनी है, 0 से बड़ी और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो हम सिंपली मतलब ये लिख देंगे कि ए बी माइनस ए सी शुड बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 3 भी आप लिख दोगे तो दैट विल गो। तो ए बी माइनस ए सी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर, कि ए बी माइनस ए सी जो है वो 3 से बड़ा आपका नहीं होना चाहिए। देन अगेन फाइंड बी सी माइनस ए सी व्हेन it is not possible to construct a triangle। अब यहाँ पे BC minus AC के लिए not possible to construct a triangle है, ठीक है। ट्राइंगल कब पॉसिबल नहीं होगी, विद साइड AB 9 सेंटीमीटर एंड एंगल A 60 डिग्री। अब अगेन देखो, इसमें यहाँ उसने पॉसिबल पूछा था, यहाँ स्टेटमेंट कैसे घुमा दी, नॉट पॉसिबल कर दिया। तो ये माइनर चेंज होते हैं स्टेटमेंट के, बट जिनसे आंसर टोटली वेरी करता है। पॉसिबिलिटी में मैंने क्या कंडीशन लगाई, मुझे ये पता था डिफरेंस ऑफ द साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस साइड, जो मुझे वैल्यू गिवन होती है थर्ड साइड से। यहाँ पे भी है तो कंडीशन सेम है,
उसने मुझे क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड BC माइनस AC व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कब पॉसिबल नहीं होगी, जब डिफरेंस ऑफ द साइड विल बी ग्रेटर देन दिस। तो 9 से अबव जितनी भी मर्जी वैल्यूज आ जाए, 9 या 9 से अबव वैल्यूज के लिए दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो 9 से अबव आप कोई भी वैल्यू, एक भी वैल्यू लिख सकते हो, या आप अपना आंसर इस तरह से भी दे सकते हो कि when BC minus AC is greater than or equal to 9, then the construction of the triangle is not possible. या for BC minus AC is equal to 11 centimeter, construction of triangle is not possible. 9 से बड़ी कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दो, या आप जनरल आंसर दे दो अपना कि BC minus AC should not be, for BC minus AC greater than or equal to 9, triangle is not possible to construct. Then थर्ड क्वेश्चन जो हमारा इसमें आता है वो ये आ जाता है, is it possible to construct an angle of measure 44 degree with the help of ruler and compass? अगेन जितनी बार मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करवाई है, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिपीट किया है, whenever the value of an angle is not divisible by 15, अगर वो 15 का मल्टीपल नहीं है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। 44 का डबल करो, हाफ करो, उसकी कोई भी वैल्यू, डबल की वैल्यू भी, हाफ की वैल्यू भी 15 से डिविजिबल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर एंड कंपास, कंपास से आपका वही एंगल सिर्फ बनेगा जिनका जो है आपका जो आप कहो कि जो वैल्यू है जो एंगल की, दैट विल बी डिविजिबल बाय 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट करनी है हमें एक एंगल, हमें गिवन है MOX 135 डिग्री। अभी हमने 135 का एंगल बनाया भी है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 67.5 डिग्री। अब ध्यान से सुनना है यहाँ, यूजिंग एंगल MOX is equal to 135 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 67.5 विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। अच्छा, इसमें ना जब बोर्ड की तरफ से पेपर्स आते होते थे तब एक बार क्वेश्चन आया था। अभी तो यहाँ देखो 135 को अगर आप देखोगे तो दिस 135 आपका ये 15 का मल्टीपल है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 15, तो इट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो आपने क्या करना है, हमने जस्ट अभी 135 का 2-3 क्वेश्चन पहले ये एंगल बनाया था, 135 का आप एंगल कंस्ट्रक्ट कर लोगे, उसी तरीके से 90 से आगे 45 कंस्ट्रक्ट करके, या 90 और 180 का हम कहें तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके, फिर आपने क्या करना है 67.5 अगर आप देखो तो इसका हाफ है। तो हमने क्या करना है, जो हम 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक बार कंपास यहाँ रखो, मोर देन हाफ खोल के आर्क लगाओ, दूसरी बार कंपास उतनी खुली रहेगी, सेकंड वाले पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ, मतलब एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ। तो ये 135 का एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका 67.5। ये तो था जब हमें गिवन था कि ये एंगल जो है आपका कंपास से डायरेक्टली बन रहा है। इन केस अगर ये क्वेश्चन जैसे आपको बता रही थी कि बोर्ड में जब पेपर बोर्ड की तरफ से आता होता था, तब एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था और बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 137 डिग्री एंड एंगल ऑफ, इसका जो है वो हाफ कर दिया 68.5 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। अब देखो 137 जो है वो क्योंकि 15 का मल्टीपल नहीं है, तो यू कांट ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए थे कि रूलर एंड कंपास से 137 हम कैसे बनाएं, जबकि स्टेटमेंट क्या थी, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 137 डिग्री। इसको अगर मैं देखूं तो इसके साथ मुझे कोई कंडीशन नहीं गिवन थी कि किसकी हेल्प से मैंने बनाना है, एंड 68 देन ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो अब इसमें आपने बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, इफ दैट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 15, तो चाहे यहाँ पे ये लिखा हुआ है हम तब भी उसको प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे। हम ये लिखा हुआ किसके लिए लेके चल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर के लिए, कि जो एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है दैट विल बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। क्योंकि कोई आ जाए 137 को आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हो एट
दिस लेवल 9th के लेवल पे। मोर ओवर अगर आप जितने मर्जी बड़े भी हो जाओ तब भी बहुत सारी इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं 137 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो आप बस ये दिमाग में रख लो कि ये वैल्यू अगर आपकी से डिविजिबल नहीं है क्वेश्चन में, आप इसका जो आपका एंगल है दैट यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से ये 137 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देन जो उसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे दैट यू फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपास रख के ये आर्क लगाओगे, यहाँ कंपास रख के ये आर्क लगाओगे, जहां पे दोनों आर्क्स आपकी मीट करेंगी दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। तो वो आप शो कर दोगे कि दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये ध्यान रखना है आपने कि अगर वो 15 का मल्टीपल नहीं है तो आपने सिंपली उसको प्रोटेक्टर से बनाना है। इसी में आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, आगे कोई वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज 200 दे दिया आपको, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 200 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो आपने क्या करना है, वहां पे जस्ट चेक करोगे कि रूलर और कंपास से आप सिर्फ तभी जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर पाओगे इफ दैट इज डिविजिबल बाय 15 से अगर वो डिविजिबल नहीं है able to construct the angle help of ruler and compass। तो ये छोटी छोटी चीज जो आपने ध्यान रखना है। Now the time is over, you will be having your next having any doubts so that we will discuss tomorrow. You can leave the meeting.